सोचा कुछ खास टिप्स लेकर आऊँ आपके लिए जो सबसे ज़्यादा आपको फ़ायदा दिलाएं और इसी के साथ ही आपका जो काम है ना उसको बहुत ही ज़्यादा कम करें। तो कुछ खास टिप्स आपके लिए लेकर आई हूँ जो शायद आपको पसंद आएंगे तो रोज़ की तरह कमेंट कीजिएगा और मुझे बताएगा कि आपकी फेवरेट टिप कौन सी है। सबसे पहले टिप, जब भी हम ना फ्रिज में बहुत सारी चीज़ें रखते हैं, कुछ सब्जियां रखते हैं और कुछ बॉटल्स रखते हैं, उनकी साफ़ सफाई के दौरान भी या बाद में भी कई बार स्मेल सी आती है फ्रिज खोलने के समय। और ये जो स्मेल होती है ना बिल्कुल अनवांटेड होती है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। और ज़्यादातर कई बार ऐसा होता है कि फ्रिज में अगर लाइट ना हो, कई बार लाइट चली जाती है, काफ़ी देर के लिए लाइट जाती है, उसके बाद भी एक बहुत ही ख़राब सी स्मेल आती है। इन सारी स्मेल्स को रिड्यूस करने के लिए और फ्रिज में जो भी चीज़ें रखी हैं और उनकी एक अलग अलग स्मेल्स होती हैं उनको दूर करने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है बेकिंग सोडा जो है ना क्लीनिंग प्रोसेस में काम में आता है, पर आज इसको हम स्मेल को रिड्यूस करने में यूज़ करेंगे। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देता है, आप इसको एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए, इससे फ्रिज की स्मेल जो है बहुत ही कम हो जाएगी। एक बार इसको ज़रूर आप ट्राई करके देखिए और मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा। अब बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। हमारे घर में कोई भी बेबी वाइप्स हो या हमारे फेस क्लीनिंग वाले वाइप्स हो ना, उनके ऊपर अगर ऐसा कुछ चिपकने वाला होता है ना स्टिकर टाइप का, तो ये ना कुछ टाइम के बाद ख़राब हो जाता है और ऑलमोस्ट आपने भी देखा होगा बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो इस चीज़ को हम कैसे ठीक करें और इन सारी चीज़ों को हम कैसे जो है ज़्यादा यूज़ में लेकर आएँ, और इसके जो बीच वाला वाइप है ना वो बहुत ही ज़्यादा देर के लिए जो है वेट नहीं रहता, गीला नहीं रहता और बिल्कुल सूखा पड़ जाता है। तो यहाँ पर मेरे पास एक और पैकेट है जो कि यूज़ हो चुका है। तो इसके ऊपर वाली जो हम एक डिब्बी से कह सकते हैं, इसको निकाल कर ना हम उस वाइप पे लगाएंगे जो हम यूज़ करने वाले हैं। कुछ वाइप्स के साथ ये डिब्बी आती है और कुछ के साथ नहीं आती। जैसे कि आपने देखा है मेरे पुराने वाइप्स के ऊपर तो थी, बेबी वाइप्स के ऊपर, पर ये जो नई वाली वाइप्स है ना इसके ऊपर नहीं थी, इसके ऊपर ये स्टिकर था। और मुझे पता था कि स्टिकर जब भी हम यूज़ में लाते हैं ना तो वो बिल्कुल अपनी गम छोड़ देता है और बीच वाले जो वाइप्स है ना वो बहुत ज़्यादा देर के लिए हम यूज़ नहीं कर पाते। तो वो ये जो डिब्बी है हम लगा देंगे इसके ऊपर। बहुत ही बढ़िया यूज़ है, आप इसको ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने फेविक्विक का किया है और फेविक्विक को हम इस डिब्बी के ऊपर लगा देंगे और इसको लगा देंगे हमारे वाइप्स के एरिया के ऊपर। बिल्कुल जो हमारा होल है ना जिसमें से निकालेंगे इसको वाइप्स को, तो उसके बीच में ही आना चाहिए। तो देखिए बिल्कुल स्टिकर वैसा का वैसा और हमारे जो वाइप्स हैं बिल्कुल नए जैसे हो गए। बहुत ही बढ़िया यूज़ रहता है। और जब भी कुछ ऐसा होता है ना तो मैं हमेशा ऐसे ही ट्राई करती हूँ, एक डिब्बी जो है स्पेयर में रख लेती हूँ और कोई स्टिकर वाला वाइप आता है तो उसके ऊपर ऐसे ही लगा देती हूँ। तो बहुत ही ज़्यादा दिनों तक चलता है और जो वाइप्स हैं बिल्कुल भी जो है ख़राब नहीं होते। टिप अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, साथ में सब्सक्राइब का बटन है उसको भी ऑन कीजिएगा। तो अभी यहाँ पर हम तीसरी टिप जो मैं लेकर आई हूँ ना, हमारे हाथों में कई बार चिपचिपाहट सी होती है जिमीकंद या फिर ये जो हमारा कटहल होता है इसको छीलते टाइम, और इसको छीलना भी बहुत ही हार्ड टास्क है। सबसे पहले तो ऑयल की ग्रीजिंग करने के बाद जो है इसमें से हमें निकाल लेने हैं इसके बीज। तो ये जो बीज है ना ये भी बहुत ही ज़्यादा इसमें मिनरल्स और विटामिन होते हैं, तो इसको फेंकना नहीं है, इसको छील कर जो है सब्जी में यूज़ कर लेना है। बहुत ही बढ़िया जो है ये छिल जाते हैं अगर आपने ऑयलिंग अच्छे से की हो। और हल्के से कटहल के ऊपर भी ऑयलिंग कर लीजिए ताकि ये जो बीज है ना अच्छे से निकल जाए, और चाकू की हेल्प से ये अच्छे से निकल जाते हैं। तो इनको कभी भी फेंकेगा नहीं और इनको आप यूज़ में लेकर आ सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कटहल के काफ़ी सारे बीज निकाल लिए हैं चाकू की हेल्प से। तो आप इन टिप्स को फॉलो करते हुए कटहल के बीजों को निकाल सकते हैं और बहुत ज़्यादा इसमें से जो है न्यूट्रिशंस ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। हमारे घर में जब भी केले आते हैं और बहुत ही ज़्यादा की बार आ जाते हैं, कोई मेहमान आता है तब भी आते हैं और नॉर्मली घर पर भी पड़े होते हैं, पर ये ज़्यादा दिनों के लिए नहीं टिकते। तो इनको बहुत ही ज़्यादा दिनों के लिए इसको फ्रेश रखने के लिए हम क्या करेंगे ना, मैंने पहले भी बताया है आपको, आप सिल्वर फॉइल का यूज़ कीजिए। तो आज हम सिल्वर फॉइल की जगह करेंगे अखबार का, और एक ऐसी चीज़ का यूज़ जो सभी के घर में होती है। अखबार ना हो तो सेकंड चीज़ तो होते ही है। पहले तो हम यहाँ पर अखबार का यूज़ कर रहे हैं, तो नॉर्मली अखबार को इसके ऊपरी पार्ट पर लगा देंगे और उसके बाद जो है इसको बांध देंगे। और अगर आप अखबार का यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो इसके साथ आप यूज़ कर सकते हैं एक बहुत ही पतला सा कपड़ा। तो यहाँ पर मैंने पतला सा कपड़ा लिया है और इसको ऐसे ही जो हम इसके ऊपर रबड़ लगा देंगे, तो बहुत ज़्यादा दिनों तक ये जो है फ्रेश रहते हैं। आप सिल्वर फॉइल पेपर का यूज़ कर सकते हैं, टिश्यू पेपर का यूज़ कर सकते हैं। बस इसके जो ऊपरी पार्ट है ना इसको ना तो तोड़ना है
और इसको जो है आप ढक कर रखेंगे ताकि इसमें नमी ना आए और उसकी वजह से केले ज़्यादा देर तक जो है टिके रहें और ख़राब भी ना हो। टिप अच्छी लगी है तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और कहीं आना जाना हो तो ये तो टिप बहुत ही ज़्यादा कारगर होती है। घर में अगर फल फ्रूट हो तो उनको आप बहुत ज़्यादा दिनों तक जो है फ्रेश रख सकते हैं, और जब भी आप घर पर आएंगे तो आपको फ्रूट्स और वेजिटेबल वैसे ही ताज़ा और फ्रेश मिलेगी। टिप अच्छी लगी है तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अब बढ़ते हैं आगे। हमारे घर में जो अचार होता है ना, अचार कई बार ख़राब पड़ जाता है। क्यों ख़राब पड़ता है? तो उसमें जो है आपने नमक की मात्रा अच्छे से नहीं डाली। हमेशा जब भी अचार जो है आप बनाते हैं उसमें नमक की मात्रा अच्छी डालिए। अगर कम हो तब भी ख़राब पड़ता है। और या फिर अगर आप उसको ऐसे ढक कर छोड़ देते हैं और बहुत जैसे महीनों तक आप उसको यूज़ में नहीं लाते। अब जैसे बहुत ज़्यादा अचार डाल लिया और छोटी बर्नी का हम यूज़ कर रहे हैं, बड़ी बर्नी को हमने ऐसे ही रख दिया, तो उसको अगर आप हिलाएंगे नहीं ना महीने में या 1.5 महीने में 1 से 2 बार निकाल कर उसको अच्छे से हिलाएंगे नहीं, ऊपर से नीचे एकदम से उसको घुमाएंगे नहीं, तो उस वजह से जो है अचार ख़राब पड़ जाता है। तो इसीलिए आप 2 बातों का ध्यान रख सकते हैं ताकि जो अचार है बहुत ही लंबे समय तक चले। तो यहाँ पर मैंने एक पीनट बटर की डब्बी है जिसको जो है खाली कर लिया, अच्छे से साफ़ करके सुखा लिया, तो उसमें अचार ट्रांसफ़र कर लिया है। जब भी आप नॉर्मली डाइनिंग टेबल पर रखते हैं तो आप ऐसी डब्बी का यूज़ कर सकते हैं ताकि बहुत ज़्यादा जो है साफ़ सफाई रहे और ख़राब भी ना हो। अब बढ़ते हैं आगे। हमारे घर में कई बार जो है विक्स वेपर बहुत ही ज़्यादा चीज़ों में काम में लाई जाती है। ये एक छोटी सी डिब्बियाँ हैं ना, बहुत ही ज़्यादा काम में लाते हैं। इसको आप मेहंदी के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। जब भी आप मेहंदी लगवाएं, बाहर से लगवाएं या फिर घर पर लगाते हैं, तो मेहंदी सूखने के बाद जब आप इसको बिना पानी, बिल्कुल भी पानी में जो है हाथ या पैर को नहीं डालना चाहिए मेहंदी वाले, उसको जो है आप रब कर सकते हैं। रब करके उतार दीजिए। उसके बाद जो है विक्स का यूज़ कीजिए। इससे जो आपकी मेहंदी बहुत ही ज़्यादा डार्क चढ़ती है। इसी के साथ ही विक्स वेपर अप को आप सर्दी खांसी जुकाम में तो यूज़ में लाते ही हैं, साथ में सिर दर्द में भी यूज़ में लाते हैं। बहुत ही बढ़िया ये अफेक्ट देती है जब भी आपको लगता है कि आप थकान भी महसूस कर रहे हैं। जी हाँ, इसमें कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं ना जो कि हमारे थकान को भी जो है रिड्यूस करते हैं। और मैंने अभी आपको 2 इसके फ़ायदे बताए हैं। अभी मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया और यूनिक फ़ायदा बताने वाली हूँ। महंगी से महंगी क्रीम के बाद भी जब हम प्रेग्नेंट होते हैं और कई बार जो है स्क्रैचेस आ जाते हैं पेट पर, तो उन स्क्रैचेस को दूर करने के लिए आप क्या कीजिए कि विक्स वेपर अप को अपने प्रेगनेंसी के टाइम से ही थोड़ा थोड़ा लगाना शुरू कर दीजिए। इससे जो आपके स्क्रैच मार्क्स हैं ना, बहुत ही ज़्यादा जो है दिखने बंद हो जाएंगे। महंगी से महंगी क्रीम आती है इसको दूर करने के लिए, पर आप एक 10 रुपये की डिबिया से भी इसको रिड्यूस कर सकते हैं। स्क्रैच मार्क्स को ज़रूर अपनाइएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। विक्स वेपर अब आप जो है अपने हाथों पर भी लगा सकते हैं। कई बार नेल्स में ना येलोनेस आ जाती है, और आप विक्स वेपर अब का यूज़ करेंगे तो बिल्कुल वाइट हो जाएंगे। इसी के साथ ही आप अपने पाँव को भी बहुत ही ज़्यादा मुलायम रख सकते हैं विक्स वेपर अब के साथ। तो आप भी इन चीज़ों का ज़रूर यूज़ कीजिएगा। आज की फेवरेट वाली टिप मुझे ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।